Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine and doing well in your homes. Welcome back to NPS official. Students, in our last video we have done chapter number 7 bioenergetics exercise MCQs. So in this video we are going to solve chapter number 8 nutrition MCQs. So let's start it. MCQs number 1. What are the primary nutrients that provide quick usable energy to body? यानी जो हमारे लिए इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो हमें फ़ौरन से एनर्जी जो हमें मिल जाती है, वो कौन सा फूड है? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। MCQs number 2. The wave like movement of muscle that pushes food through the digestive enzyme is called churning, emulsification, absorption, peristalsis। इसका आंसर क्या है करेक्ट आपके पास? पेरिस्टालसिस। MCQs number 3. Micronutrients of plants are available in the soil only in small amounts, required by plants in small amounts, small molecules required by plants, यूजफुल बट नॉट रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स। तो जैसा कि हमने चैप्टर के स्टार्ट में ये पढ़ा हुआ है कि माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में यही डिफरेंस है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी माइक्रो का मतलब थोड़ा छोटा, यानी जो हमें कम तादाद में न्यूट्रिएंट्स चाहिए पौधे को वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और वही पौधे को जो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा तादाद में चाहिए वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, required by plants in small amounts. MCQs number 4. Which of the following does not occur in oral cavity? ओरल कैविटी में इसमें से कौन सा काम नहीं होता? लुब्रिकेशन ऑफ द फूड तो होती ही है, ब्रेकिंग द फूड इनटू द स्मॉल फ्रेगमेंट्स भी होता है, ऑल द अबव टू अकर इन ओरल कैविटी। कौन सा काम नहीं होता है? बिगिनिंग ऑफ द प्रोटीन डाइजेशन। आपको पता है प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होती है? स्टमक में। इसका ये ओरल कैविटी का ये काम नहीं है, ये स्टमक का काम है। इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बिगिनिंग ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 5. वेयर आर विलाई फाउंड? विलाई कहाँ पाया जाता है? इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन के विलस विलाई जो होता है वो कहाँ पे मौजूद होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। MCQs number 6. Ulcers occur in stomach, duodenum, esophagus या all of these। तो आपने जैसे कि अल्सर के टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि ये किस में होता है? इसोफेगस में भी होता है, ड्यूडिनम में भी होता है और स्टमक में भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। MCQs number 7. Which group of enzymes break up stretches एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स? यानी कि कौन सा वो एंजाइम्स हैं जो कि स्टार्च को भी ब्रेक डाउन करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स को भी ब्रेक डाउन करते हैं? तो वो कौन से हैं? प्रोटीएज नहीं, क्योंकि प्रोटीएज तो प्रोटीन को करते हैं। लाइपेज लिपिड्स को करते हैं। अमाइलेज जो होते हैं ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये स्टार्च को करता है और कार्बोहाइड्रेट्स को करता है। MCQs number 8. Pancreas produces digestive enzymes and releases them into। पेंक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है, उनको कहाँ पे रिलीज करता है? कॉलॉन में, गाल ब्लैडर में, लीवर में, ड्यूडिनम में। तो करेक्ट आंसर है आपके पास ड्यूडिनम डी। इन स्टमक पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन, HCl, बाइकार्बोनेट, गैस्ट्रिन। पेप्सिनोजन इनएक्टिवेटेड होता है तो वो एक्टिव फॉर्म में किस में कन्वर्ट होता है? पेप्सिन में। स्टमक के अंदर ये आपका एंजाइम मौजूद है, इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, पेप्सिन। देखिए नेक्स्ट पेज पे हमारे पास MCQs नंबर 10. हिपैटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम डैश टू डैश, स्मॉल इंटेस्टाइन टू लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन टू हार्ट, लिवर टू हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन टू कॉलॉन। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए, स्मॉल इंटेस्टाइन टू लिवर। MCQs नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिवर? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि लिवर का फंक्शन नहीं है? कन्वर्ट ग्लूकोज इंटू ग्लाइकोजन, converts glycogen into glucose, manufacture fibrinogen protein, produces the digestive enzymes। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है कि वो digestive enzymes फंक्शन ये नहीं है लीवर का। MCQs नंबर 12. The diseases of kwashiorkor and marasmus may be due to mineral deficiency, over intake of nutrients, protein energy malnutrition, ulcer। तो आपके पास करेक्ट आंसर है सी, प्रोटीन एनर्जी malnutrition। MCQs number 13. Which food group is our body's best source of energy? मीट ग्रुप हमारे लिए रोज रोज मीट खाना अच्छा है, फैट्स ऑयल्स स्वीट्स लेना अच्छा है,
मिल्क एंड चीज़ खाना रोज रोज अच्छा है, ये ब्रेड एंड सीरियल्स। तो आपके पास ऑप्शन सी करेक्ट है कि ब्रेड एंड सीरियल्स आर गुड फॉर योर हेल्थ एंड बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों है? क्योंकि ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसलिए ये आपके लिए बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। MCQ number 14, what may be the reason that children need more calcium and iron? बच्चों को ही क्यों कैल्शियम और आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है? बोथ कैल्शियम एंड iron for bones, both calcium and iron for blood, calcium for blood and iron for bones, calcium for bones and iron for blood। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। The process of breaking down large droplets of fats into the small droplets is called emulsification, absorption, peristalsis, digestion। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है emulsification, ऑप्शन ए। So students, that was about today's exercise video. Inshallah, in our next video, we'll solve next chapter exercise to score good marks in board examination MCQs. Till my next video, take care and Allah Hafiz everyone.